नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि ईरान इन दिनों फ्री वीजा को लेकर भारत को एक बड़ा ऑफर देने की प्रक्रिया में ये लग चुका है, ये एक बड़ा तबाही की स्थिति तब हो जाता है जब आपको यह पता चलता है कि भाई साहब इन दिनों काफ़ी ज़्यादा वायरल की स्थिति में इजराइल हमास वार है। ऐसे में इजराइल के काफ़ी खिलाफ बोलने वाले एक ऐसा देश जिसे अब ईरान के नाम से जानते हो, इन्होंने भारत को फ्री वीज़ा देने की घोषणा कर दी है। आखिर इससे किन देशों को सबसे ज़्यादा पीड़ा उत्पन्न हो सकता है, ये भी जानने वाली बात होगा। तो आओ स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं कि आखिर मामला कहाँ से क्या शुरू हुआ है। जब आप यहाँ मैप के माध्यम से ये देखते हो कि हमसे ज़्यादा करीब इनका तो पाकिस्तान है, उसके बावजूद भी ये पाकिस्तान से दूर दरार एक ऐसा देश जिसे इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी हमारा देश, आपका देश, जो काफ़ी करीब माना जा रहा है। ईरान इन दिनों इनसे करीबी रिश्ता बनाने की कोशिश में है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान का भी थोड़ा क्यों ना बात कर लिया जाए, क्योंकि जब भी हमारा देश का बात हो और इसमें पाकिस्तान ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यही तो वो देश है जो कि काफ़ी हलचल की स्थिति लाता है हमारे हृदय में, जो एक तरह से दिखाता है कि भाई साहब जब हमसे अलग हो गए तो क्या स्थिति होगी। देखो पाकिस्तान का क्या है ना, कुछ ऐसे देश जहां अगर लिस्ट हम तैयार करें टॉप 10 का या फिर टॉप 5 का, तो उन लिस्टों में से एक पाकिस्तानी पासपोर्ट का नाम आता है, जिसे देखते ही ना कई सारे विश्व के दूसरे देश इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाती है ढंग से, मतलब वीज़ा देना नहीं चाहती है। ऐसे में आता है पाकिस्तान का वीज़ा का, तो यही वजह हो सकता है कि शायद इन्हें वीज़ा फ्री ना देने की कोशिश की गई हो, वरना इस्लामिक कंट्री तो ये भी है वो भी है, तो देना चाहिए था भाई। हालांकि इंडिया के रैंक के बारे में बता दूं कि देखो हम भी उतना ज़्यादा बड़ा तबाही वाला नंबर नहीं हासिल कर पाए हैं, लेकिन फिर भी हम कितना में हैं, 80 में है, ठीक है, 80वां रैंक हमारा आता है पासपोर्ट के मामले में, जो कि एक बेहतर स्थिति दर्शाता है। ये धीरे धीरे अभी बढ़ भी रहा है। ये दरअसल आप आर्टिकल देख रहे हो, ये जुलाई के टाइम का ही रिपोर्ट पेश की गई है, वो मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन अब की स्थिति में थोड़ा बहुत और बढ़ गया है, क्योंकि कुछ देश और ने हमें वीज़ा फ्री कंट्री का अगर मैं बात करूँ तो अच्छा खासा कंट्री की लिस्ट शामिल हो जाता है जो कि भारत को वीज़ा फ्री देता है। लेकिन समझने वाली बात होगा कि ईरान आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। क्या ईरान कुछ हमसे पाता है क्या, या फिर कुछ पाने की कोशिश में है ये। यकीनन जब भी देश किसी दूसरे देश के लोगों को अपने यहाँ बुला रहा हो और इतना भरोसा करके, देख भाई समझने वाली बात होगा, वीज़ा और पासपोर्ट ये दोनों अलग होता है, ठीक है। पासपोर्ट आपकी गवर्नमेंट तय करती है कि किसे देना है या नहीं देना है, लेकिन वीज़ा आप जिस देश में जाना चाहोगे वहाँ की गवर्नमेंट के मेंबर्स तय करती है कि आपको वो वीज़ा देगी या नहीं देगी। और इसके अलावा और एक चीज़ खास होता है कि आपका देश और जिस देश में आप जा रहे हो उन दोनों देशों के बीच रिश्ता क्या है, वहाँ के लीडरशिप और हमारे यहाँ के लीडरशिप के बीच उन चीज़ों को भी मद्देनज़र रख के ये तय किया जाता है कि वीज़ा में जो दूसरा देश आपको वीज़ा देगा जहां आप जाना चाह रहे हो वो कितना नियम कड़ा करेगी। ये उन मुद्दों के ऊपर भी ध्यान रखते हुए रिश्ता रखा जाता है। तो यही खास बात हो जाता है कि इंडिया जो कि एक बेहतर रिश्ता रखता है हर वो देश से, खास करके पाकिस्तान इन चीज़ों से हमेशा तड़पता है। यकीनन तड़पना चाहिए, क्योंकि मछली के पास अगर पानी का कमी हो जाए तो अरे कहाँ जाएगा यार पाकिस्तान, आटा वाटा के लिए तरस रहा भाई। किसी भी तरह खाओ पियो और यहीं पर रहो, दूसरा देश घूमने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये सब ज़्यादातर किया जाता है, फ्री वीज़ा का ऑफर ये दी जाती है ताकि वहाँ पे टूरिस्ट बढ़े। और पाकिस्तानी को आपको पता है कहाँ जाएगा घूमने जिसका घर में खाना ठिकाना ना हो। लेकिन हम बात कर रहे हैं इजराइल का। देखो इजराइल का क्यों, देखो इजराइल के खिलाफ चलने वाले कई सारे संगठन हैं, जैसे कि हमास जिसे आतंकी संगठन कई सारे देश मानते हैं, तो वहीं कई अधिक इस्लामिक कंट्री उसे आतंकी संगठन नहीं मानता है, खास करके इंडिया भी नहीं मानता है, जबकि इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है उसके बावजूद भी। लेकिन लेबनान को अगर आप जानते होंगे ना, तो लेबनान में हिजबुल्ला बैठा है। हिजबुल्ला माना जाता है कि इन्हीं के सपोर्ट के माध्यम से बना है, ऐसे सूत्रों के अनुसार पता चलता है। कई बार इजराइल के जो PM है उनके ओर से भी बोला जाता है, वहाँ की गवर्नमेंट भी बोलती है। इस पर कोई शक नहीं कि कई सारे ऐसे देश जो कि आज फिलिस्तीन के समर्थक में खड़ा है, यानी एक तरह से बोलो तो गाजा के सपोर्ट में भी खड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमास के साथ भी रिश्ता जुड़ता है। लेकिन क्योंकि हर वो देश हमास को आतंकी संगठन नहीं मानता, इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये पूर्ण रूप से आतंकी संगठन है, लेकिन कई सारे वेस्टर्न कंट्री मानते भी है। ये भी खास वाली बात होता है। यहाँ आप देखते हो कि इजराइल के खिलाफ चलने वाला देश ईरान, जिन्होंने भारत को फ्री वीज़ा का ऑफर तो दी है, अद्भुत प्राणी हो जाते हैं तब आप जब आप एक ऐसा देश होते हैं जो कि दोनों
दोनों तरफ से एक रिस्पेक्ट पाते हैं। चाहे हम बात करें ईरान का जो कि इसका दुश्मन है, चाहे हम बात करें इजराइल का, तो इजराइल भी हमें काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है। तो यही तो खासियत है हमारे देशों का, तभी तो हम विश्व गुरु थे और हैं और रहेंगे। हाँ, थोड़ा धुंधला हो चुका है, लेकिन 2070 तक में हम लोग पूरा तरह से क्लीन हो जाएंगे और एक नया अद्भुत देश देखने को आपको मिलेगा। और प्रक्रिया तो शुरू हो ही गया है, इतना तो आपको फील हो ही जा रहा होगा। यहाँ आप ये भी देखते हो कि ईरान ने भारतीय वासियों के लिए एक तरह से मुफ्त वीज़ा की जब घोषणा की है, तो ये कहीं ना कहीं हम दोनों देश के बीच एक तरह से मानो ना कि संबंध कई गुना बेहतर बढ़ सकता है। इससे कई सारे व्यापार की भी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। लेकिन ईरान ये बखूबी जानता है कि एक इंडिया ही है ना जिसके ऊपर किसी दूसरे देश का उतना ज़्यादा असर नहीं होता है। वो अपना जो राय लेते हैं अपने आप से लेते हैं, और अपने आप को मतलब साबित करना, अपने बातों को पूरा ताकत के साथ रखना एक तरह से क्षमता है भारत में। और यही चीज़ का उन्होंने आकलन करके शायद ऐसा कुछ किया होगा, ऐसा अनुमान आप लगा सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि ईरान बिल्कुल रसिया के भांति है, और आपको पता होना चाहिए कि रसिया के ऊपर जब प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप कहीं दूसरे देशों को ये वो नहीं बेच सकते हो, वैसे स्थिति में भारत ने बखूबी वो वाला दिखाया। भाई हम लोग अशोक चक्र तो देखते हैं, लेकिन एक टाइगर भी रहता है, आप उसे किस रूप से जानते हैं ये आपको बखूबी लिखना चाहिए। हम उन जगहों से आते हैं तो यकीनन वो गरज और वो क्षमता हमें दिखता है। हमारी सरकारों ने ऐसा कुछ कर दिखाया कि हमने रसिया से फिर भी तेल लिया, और यहाँ तक कि रिफाइनिंग करके क्रूड ऑयल लेके हम लोग यूरोप कंट्रियों में भी बेच दिया। तो ये क्षमता दर्शाता है भारत का, और यही वजह है कि पुतिन के जैसा उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लगने के बावजूद भी उन्होंने भारत को चुना। ना सिर्फ भारत को बल्कि इसके अतिरिक्त करीब 32 देश और एक्स्ट्रा को भी वीज़ा फ्री देने की स्थिति उत्पन्न की, जो यकीनन दर्शाता है कि वो अपने यहाँ के आर्थिक स्थिति बेहतर करना चाहता है। और कहीं ना कहीं वहाँ की आबादी उतना ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ प्राकृतिक के एक तरह से सुंदरता वहाँ देखने को मिलेगा। तो अगर आपकी इच्छा है तो जाएं भाई, बिल्कुल वीज़ा फ्री होगा, आपका फंड भी थोड़ा सा बचता है जो आप बजट बना के रखे हो। साथ ही बीते कुछ महीना आपने देखा होगा, ये है जिस बंदे को आप देख रहे हो श्रीलंकन राष्ट्रपति, और इनके ओर से बिम्स्टेक को लेके एक स्टेटमेंट दी गई थी, यानी ये बात कर रहे थे बॉर्डरलेस। देखो जब हम बॉर्डरलेस की बात करते हैं ना कहीं हमें सुरक्षा को लेके भी चिंता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न आने लगते हैं, जिसका कहीं ना कहीं प्रश्न देखना होता है। यहाँ आप देख रहे हो बिम्स्टेक के इन नेताओं को, जो कि काफ़ी एक अद्भुत दृश्य को दर्शाता है। इसमें सिर्फ 7 देश ही शामिल है। यहाँ आप देख सकते हो नेपाल, भूटान, ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका और बांग्लादेश और इंडिया। अब देखो ये जो बाकी देश है ना, सब छोटा छोटा देश है। इन्हें अगर वीज़ा फ्री अगर करता है, बॉर्डरलेस करता है, तो इनके लिए तो बेहद अच्छी वाली बात है। लेकिन हम एक बड़े देश हैं और हम अगर बॉर्डरलेस कर देते हैं, हालांकि हम लोगों ने नेपाल और भूटान के लिए एक छोटा भाई की तरह ही रखा है कि बेटा जब आने के मूड करो आओ और जाओ और कुछ खा पी के जाओ, ठीक है, वैसे खाली हाथ मत जाना भूखे पेट। ऐसा हम लोग स्थिति उत्पन्न कर दिया, इन्हें हमेशा सहयोग के रूप में देते हैं। लेकिन ये बाकी देश भी, श्रीलंका का कहना है कि क्यों ना हम लोग एक बॉर्डरलेस बनाते हैं, बाकी सभी देशों में हमारे यहाँ के जो टूरिस्ट होंगे वो 7 देशों में घूम सकेंगे। मान लो अगर 100 रुपये किसी को खर्चा करना थी, 7 देशों में जाएगा ना, तो 10 रुपये प्लस हर देश में वो खर्चा कर सकता है। कहीं ना कहीं अच्छी बात है, लेकिन इंडिया के लिए खतरा की स्थिति भी हो सकता है, क्योंकि आज भी पता है आपको कई सारे बांग्लादेश की ओर से, म्यांमार की ओर से घुसपैठिए तरीके से लोग आ जाते हैं, जिसे रोकने में हमें काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा बलों का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस वजह से हमारी सरकार ने इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया। इसके अतिरिक्त अगर आप जानना चाहो तो देखो यूरोप कंट्री की और भी कई सारे देश हैं जो इस तरह करते हैं, लेकिन शॉर्ट में आप ये समझ लो कि आसियान थोड़ा इन चीज़ों में बेहतर है। आसियान एक ऐसा कंट्री ग्रुप है, इनके बीच समझौता हुआ है, इनकी स्थापना हुआ था 8 अगस्त 1967 में, ठीक है। इसमें थाईलैंड के राजधानी बैंकॉक में की गई थी, और बैंकॉक आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से प्रसिद्धि हासिल किए हुआ इलाका है, जो कि काफ़ी लोग पसंद करते हैं, वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। इसमें करीब 10 देश की बात की गई है जो इसमें शामिल है, ठीक है। इन लोगों की ओर से क्या किया गया है कि ये लोग ना वीज़ा को लेके बड़ा ही एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है, जिससे बाकी देश समझ। अच्छा बता देना चाहूँ कि म्यांमार इसमें भी शामिल है, ठीक है, मलेशिया है भी, और ये सब थाईलैंड सब। यहाँ आप देखो ये कुछ कंट्री है ना, ये लोग क्या करता है कि 14 दिन या फिर 30 दिन का वीज़ा दे देता है किसी भी व्यक्ति को। अगर 10 देशों में आपको विजिट करना है तो आप एक वीज़ा लो, ठीक है, और आसियान कंट्री का वीज़ा आपको मिलेगा, और आप 14 से लेकर 30 दिन के लिए आप टूरिस्ट के रूप में घूम सकते हो, और ये काफ़ी बेहतर होता है। बाकी अलग अलग देशों में मैंने जैसे पीछे आपको बताया कि 100 रुपया लेके जाएगा तो 10-10 रुपये ये खर्चा कर सकता है अलग अलग देशों में, तो सभी का GDP में कहीं ना कहीं योगदान देता है। यही वजह है कि ऐसा कुछ करके प्लानिंग की जाती है, और शायद ईरान ने भी यही सोचा, और ईरान क्यों ना सोचे, इंडिया काफ़ी बड़ा एक तबाही की स्थिति उत्पन्न करेगा 2030
2030 में ऐसा कई सारे बुद्धिजीवियों का कहना है कि हम 4th नंबर में आ जाएंगे पैसा खर्च करने में टूरिस्ट को लेके। तो ये हमारे देश के कई लोग बाहर घूमने जाने वाले हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो इस वजह से इन्होंने 33 देशों को ऐसा कर दिया है, उसमें से एक इंडिया को भी कर दिया गया है, जो कि बेहतर है, इनके लिए लाभदायक हो सकता है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिला। सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता करके जाना भाई साहब। बाय, जय हिंद, जय भारत।